बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएं, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 1। 20.6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशंस हुज वन रूट इज़ गिवन। क्यूबिक इक्वेशन दी है, इसका एक रूट हमारे पास गिवन है, बाकी के हमें 2 रूट्स इसके मालूम करने हैं। तो पार्ट 1 है इसका 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसका एक रूट हमें दिया हुआ है 1, x इज इक्वल टू 1। चलिए जी सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सवाल है ये। हमने पहले लिखा द गिवन रूट इज़ 1। हमारे पास जो एक रूट गिवन है, द गिवन रूट इज़ 1। ठीक है, हमारे पास ये 1 रूट गिवन है तो हमने यहाँ पर लिख दिया द गिवन रूट इज़ 1। फिर मैंने लिखा बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड आप 9 क्लास में सीख चुके हैं, तो यहाँ पर वही तरीका हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम किस तरह से करते थे, यहाँ पर दोबारा से मैं बता देती हूँ एक दफ़ा। यहाँ इक्वेशन में लिखा है, अच्छा इक्वेशन में आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। x³, उसके बाद पावर 2, उसके बाद पावर 1, उसके बाद कांस्टेंट। तो 3 पावर 2 पावर 1 पावर और फिर कांस्टेंट। पावर्स पर आप ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पावर्स जो है सारी पावर्स मौजूद हैं। जैसे 3 है तो 3 के बाद 2 होना चाहिए, 2 के बाद 1 होना चाहिए, उसके बाद फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है हम यहाँ पर लिख देंगे इनके कोफिशिएंट्स को। ये 2 है तो 2 लिखा मैंने, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है तो माइनस का 1, माइनस का 1 मैंने यहाँ लिखा, ये माइनस का 2 यहाँ पे लिखा और ये 1 यहाँ पर लिखा। चलिए जिसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। अच्छा जी, यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे जो रूट हमारे पास गिवन है वो क्या है? 1। ये जो रूट हमारे पास गिवन है 1, सवाल में जो हमें दिया था 1, हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। उसको हमने यहाँ पर लिखा। फिर इसको क्या तरीका होता है सॉल्व करने का, इस 2 को तो हम नीचे इसी तरह से उतार लेंगे। इस 2 को हमने नीचे इसी तरह से उतारा। अब इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2, वो हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब -1 और 2 को प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ जो भी नंबर है उनको प्लस करेंगे, तो ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। अब इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, यहाँ पर लिखा वो हमने अगले नंबर के नीचे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमने यहाँ पर लिखा। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो -2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक, अब माइनस के 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 1, वो हम इस नंबर के नीचे लिखेंगे। अब ये प्लस का 1 और एक माइनस का 1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 0। ये हमारे पास है इसका रिमाइंडर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया r, 0 इज इक्वल टू r। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमने लिखा था वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके साथ हम स्क्वायर लगाएंगे, इसके साथ x लगाएंगे और ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, ये 2 है, 2 लिखा मैंने, इसके साथ क्या लगाया? एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना हमारे पास ये, क्योंकि हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड में क्या किया था, पावर्स हम किस तरह से लगाते हैं, जो क्वेश्चन में पहली पावर है उससे एक पावर कम कर देते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में पहली पावर है वो है 2x³ तो यहाँ पर हम उससे एक छोटी पावर बनाएंगे, x के ऊपर हम लगाएंगे स्क्वायर, फिर उसके बाद उससे छोटी x हो जाएगा, उसके बाद फिर कांस्टेंट। चलिए जी, तो यहाँ पर हमने 2 के साथ एक्स स्क्वायर लगा दिया और 1 के साथ x लगाया, बीच में प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ प्लस का है, ये यहाँ माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिखा, ये बराबर किसके लिखा? 0 के बराबर लिख दिया। देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पर 1x है, मैंने यहाँ पर शो नहीं किया 1x यहाँ पर 1 जो है शो नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर देंगे। मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे हम कैसे? मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है 2। अब इस 2 के इस तरह से फैक्टर बनाने हैं, 2 फैक्टर इस तरह से बनाने हैं कि उनको प्लस या माइनस करके x आए, यहाँ पर क्या आए? x आए। तो मैंने किया 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1। अब मुझे पता है कि 2 में से जब मैं 1 माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 2 के साथ, अच्छा प्लस का चाहिए तो इसका मतलब है बड़े नंबर के साथ में प्लस लगा दूंगी, छोटे के साथ में माइनस लगा दूंगी, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा
और प्लस का साइन आ जाएगा, बड़े नंबर का साइन आ जाता है, ठीक है। तो हम पर फैक्टर बनेगा -2x और +2x माइनस का x। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का भी तरीका 9 क्लास में आप सीख चुके हैं, इसकी एक अलग से वीडियो है, आप वहाँ से जाके सीख लीजिएगा, वहाँ पर डिटेल में सिखाया हुआ है मैंने। अच्छा, यहाँ पर हमने कर लिया ब्रेक, 2x² लिखा प्लस 2x माइनस 1 लिखा, फिर मैंने माइनस का 1 = 0। इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, x + 1 बचा। यहाँ पर इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन लिया, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, कुछ भी कॉमन। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है, तो इस सूरत में हम 1 कॉमन लेते हैं। 1 कॉमन मैंने ले लिया। यहाँ पर जब 1 कॉमन लेते हैं तो जो भी वैल्यू ऊपर लिखी होती है यहाँ पर हम लिख देते हैं, x का x लिखा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये 1 का 1 आ गया = 0। x+1 ये सेम हो गए, तो इसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया x+1, और ये जो ब्रैकेट के बाहर है 2x माइनस 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये बराबर लिख दिया 0 के बराबर लिख दिया मैंने। अच्छा, 2x माइनस 1 को अलग करके 0 के बराबर लिखा, और x+1 को 0 के बराबर अलग करके लिखा। यहाँ से 2x माइनस 1 = 0 हो गया, तो 2x को मैंने यहीं पे रखा, ये माइनस का 1 था, यहाँ जाकर प्लस का 1 हो गया। x को यहीं पे रखा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x = 1/2। और यहाँ पर x को यहीं पे छोड़ा मैंने, ये प्लस का 1 था, यहाँ जाकर माइनस का 1 हो गया, तो x की दूसरी वैल्यू हो गई -1। बस यही हमारे जो हैं 2 जो रूट्स हैं जो हमें फाइंड करने थे वही हैं। हम लिखेंगे रिमेनिंग 2 रूट्स आर, वो क्या हैं, 1/2 और -1। तो -1 एंड 1/2, पहले ये लिखें, ये लिखें, एक ही बात है। तो आपका ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से इसका पार्ट 2 होगा। चलिए जी, पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 आ गया x³ - 4x² + x + 6 = 0 एंड x = 3। हम लिखा द गिवन रूट इज़ 3, एक जो रूट हमें गिवन है वो है 3। और फिर हमने बायसिंथेटिक डिवीजन मेथड लिखा। बायसिंथेटिक डिवीजन मेथड, ये SDM मैंने लिख दिया है, आप पूरा लिखिएगा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। चलिए जी, सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम यहाँ पर करेंगे। x³ है, 1 है, इसके साथ 1 लिखा मैंने, -4 लिखा, 1 लिखा, 1, और ये 6, यहाँ पर 6 लिखा, साइन के साथ लिखेंगे। देखिए, ये x³ है, फिर स्क्वायर है, फिर पावर 1 है, और उसके बाद कांस्टेंट है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास अरेंज है। और यहाँ पर x कितना दिया हुआ है, 3, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 1 का 1 लिखा, उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से किया तो 3 आ गया, प्लस किया -1 आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया, इसको सॉल्व किया, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6, माइनस का 6 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, ये माइनस का साइन है, 3 × 2 = 6, तो माइनस का 6 आया, प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल, 0 आ गया, = r। ये हमारे पास रिमाइंडर है इसका। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। थस वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके साथ x² लगाएंगे, इसके साथ x लगाएंगे, और ये कांस्टेंट। तो आ जाइए, x², देखिए यहाँ 1 है ना, तो यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो x² मैंने लिखा डायरेक्ट। अब ये है -1, इसका मतलब है -x, ठीक है ना, तो x लिख दिया मैंने, -2 कांस्टेंट है, -2 लिख दिया, = 0। अच्छा, यहाँ पर भी हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 आ गया यहाँ पर। अब हमें 2 के इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं कि माइनस का x आए, तो 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1 किया, माइनस जो है वो 2 के साथ लिखा, और प्लस जो है वो 1 के साथ लिखा। माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से एक जाएगा, 1 बचेगा, और बड़े नंबर का साइन आता है, तो हमने बड़े नंबर के साथ इसलिए माइनस का साइन लगाया, ठीक। -2x + x -2 = 0। कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इन दोनों में से x कॉमन लिया, बचा x - 2। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लिया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। 1 कॉमन लिया, जब 1 कॉमन ले लेते हैं तो x - 2 एज इट इज़ लिख देंगे, x - 2, बाहर प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, x - 2 आ गया। ब्रैकेट की जो बाहर है उसको हम एक ब्रैकेट में करके लिख देते हैं, x + 1, और x - 2 जो कांस्टेंट है उसको हम एक दफ़ा लिख देते हैं, x - 2 = 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर करके लिखेंगे। 0 के बराबर लिखा मैंने, x + 1 को 0 के बराबर लिखा, x - 2 को भी 0 के बराबर लिखा, x को हमने यहीं पे छोड़ा, और ये प्लस के 1 को यहाँ पर शिफ्ट किया, तो ये माइनस का 1 हो गया, एक x की वैल्यू हो गई -1, और x यहीं पे रखा हमने, -2 को यहाँ पर लेकर गए, तो ये हो गया प्लस का 2।
तो x इज़ इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग रूट्स हैं वो क्या है, रिमेनिंग 2 रूट्स आर -1 and 2 -1 and 2। तो ये हो गया आपका आंसर। थर्ड पार्ट, x³ -28x + 48 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। द गिवन रूट इज़ 2। ठीक है, मैं लिखा द गिवन रूट इज़ 2। 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अच्छा, यहाँ पर देखिए x³ है, यहाँ पर x² नहीं है। ठीक है, x² यहाँ पर मौजूद नहीं है। x³ के बाद उन्होंने x दे दिया है, तो स्क्वायर यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 0। अच्छा, यहाँ पर 1 है, 1 लिखा। x² यहाँ पर गायब है, तो यहाँ पर हम उसकी जगह पे 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर x की वैल्यू है वो है -28, -28 लिखा। फिर कांस्टेंट वैल्यू होती है 48, 48 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा जी, वही उसी तरह से सॉल्व करेंगे जो तरीका है सिंथेटिक डिवीजन मेथड का। 1 का 1 लिखा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो 2 आ गया। फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 4। इनको प्लस किया, माइनस का है, ये प्लस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ये 24 आ गया। अब -24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 48, प्लस का 48 माइनस का 48 बराबर हो जाता है 0 के। ये हो गया हमारे पास r। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हमने लिखा दस वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके साथ x², इसके साथ x और ये कांस्टेंट, तो 1x² + 2x और माइनस का 24 बराबर है 0 के। 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24। 24 के जब हमने फैक्टर्स बनाए तो यहाँ देखिए आपके सामने है 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। लाना है हमें प्लस का 2 लेकर आना है। तो हमें पता है 1 की 6 में से 4 माइनस करेंगे हम तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस का चाहिए तो हम बड़े नंबर के साथ प्लस लगाएंगे, छोटे नंबर के साथ माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्लस का 6 लिया और माइनस का 4 लिया यहाँ पर हमने। अच्छा जी, यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने दोनों तरह से यहाँ करके रखा है। 4 को ये 24 को 4 से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 6 = 24, 6 1 = 6, तो माइनस का 4 लिखा और प्लस का 6। 2 से मैंने यहाँ पे इसलिए किया, 2 से और 3 से मैं इसलिए करवाती हूँ कि 2 का और 3 का टेबल जो होता है वो बच्चों को तोते की तरह रटा हुआ होता है। ठीक है ना, 4 और 6 के टेबल में अक्सर बच्चे वीक होते हैं, लेकिन 2 और 3 का टेबल तो हर बच्चे को तोते की तरह रटा हुआ होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को 2 और 3 के टेबल से इस तरह से जो है फैक्टर बनाना बताऊँ। तो जिन बच्चों को टेबल अच्छे से याद है वो ये वाला तरीका भी कर सकते हैं, जिनको नहीं याद तो वो इस तरह से बना सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर आ जाइए। अब मैंने लिखा प्लस का 6 माइनस का 4, -24, इन दोनों में से कॉमन लिया, x बचा x + 6। यहाँ से कॉमन लिया मैंने 4, माइनस का 4 कॉमन लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर x बचा और माइनस माइनस प्लस। 4 के टेबल में 24 6 टाइम आता है, 4 6 = 24। इसको जैसे मैं बताती हूँ कॉमन लेने के बाद डिवाइड करते हैं उस तरह डिवाइड कर लीजिएगा। अगर आप ये ब्रेकिंग मिडिल टर्म के अंदर वीक हैं तो आप उस तरह से करिएगा, वरना तो अक्सर बच्चे जो हैं यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं डायरेक्ट के चक्कर में। जिनको अच्छे से आते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो वीक हैं इसमें वो जिस तरह मैंने आपको बताया आसान तरीका 9th क्लास में मैं सिखा चुकी हूँ, तो उस तरह से ही आप करिएगा डिवाइड करके, तो गलती नहीं होगी। चलिए जी, x - 4 एक ब्रैकेट में लिखा, x + 6 मैंने अलग ब्रैकेट में लिखा। इन दोनों को 0 के बराबर अलग अलग करके लिखा। x इधर ही छोड़ा, ये माइनस का 4 था, यहाँ प्लस का 4 हो गया, ये प्लस का 6 था, यहाँ पर माइनस का 6 हो गया। और रिमेनिंग 2 रूट्स आर 4 एंड -6। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अच्छा जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके 3 पार्ट्स थे, कंप्लीट कर लिए। बहुत ही आसान सवाल थे ये। आई होप आपको समझ आए होंगे। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।